जो 5 इंद्रियों से भाषित होता है उसी सत्य मानना मिथ्यात्व है। आचार्य देव की मजबूरी है कि जो अतीन्द्रिय है वो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, चखने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, उसको इंद्रियों की तरफ से समझाते हैं, इसलिए निमित्त की जरूरत पड़ती है। वो अतीन्द्रिय अलौकिक तत्व समझाया स्वभाव के आशय से समझा नहीं सकते, संयोग की तरफ से, निमित्त की तरफ से, उदय की तरफ से समझाते हैं। इसीलिए निमित्तों की तरफ से वो समझ में भी नहीं आता। जिसको कहते हैं, इसीलिए सप्तभंग में एक भंग का नाम है अवक्तव्य। तीन वक्तव्य हैं और 4 अवक्तव्य हैं। अभी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप उसी में सुनना। 3 और 4 कह के कुछ समझ गए होंगे। 3 वक्तव्य तो 4 अवक्तव्य हैं। हाँ, गुण है, पर्याय है, इसे बताना अवक्तव्य है, अस्ति अवक्तव्य। क्या क्या नहीं है ये बताना नास्ति अवक्तव्य है। एक साथ अस्ति नास्ति बताना अवक्तव्य है, माने पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, ये बताना अवक्तव्य है। अवक्तव्य समझ के वचनातीत है, अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है, टेक्निकल भाषा में कहो तो नयातीत है, प्रमाणातीत है। ये टेक्निकल भाषा। प्रमाण और नय से आत्मा मिलता नहीं, लक्षण से भी आत्मा मिलता नहीं, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। लेकिन इंद्रिय ज्ञान के द्वारा प्रमाण नए निक्षेप ही हो सकती हैं, और तो कुछ हो भी नहीं सकता। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा केवल प्रमाण नए निक्षेप ही हो सकते, इससे आगे बढ़ नहीं सकते अपन। इस तब तो ये गाथा लिखनी पड़ी, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। जब लेस्या के प्रवचन सुनोगे उसमें हमने इस मजबूरी को बहुत समझाया। अलिंग ग्रहण के प्रवचन सुनोगे तो इस मजबूरी को बहुत समझाया, बहुत, थोड़ा नहीं समझाया, बहुत समझाया। सारा विश्व क्रोध को भी नहीं जानता। आप अभी क्रोध को नहीं जानते, आप क्रोध के ऊपर बोल नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे। आपने केवल 1 नंबर की परिभाषा समझी है, 2 नंबर की समझी है, क्रोध क्रोध क्रोध। तुम असली क्रोध को नहीं समझते। 3 नंबर का क्रोध कैसा होगा किसी को नहीं मालूम पड़ती। आप इतनी बात कहकर के मुझे कुछ कहना है कि जो आप पढ़ रहे हो पर्याप्त नहीं है, जो सुन रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, आपको इसके पार झांकना पड़ेगा। अवक्तव्य, माँ की ममता बताने के लिए विश्व में कोई शब्दों की ताकत नहीं जो माँ की ममता को आपको प्रतीति करा दे। माँ की ममता एक पर्याय है। ग्रामर की भाषा में कहते एक भावात्मक संज्ञा है, आप उसे प्रतीति नहीं करा सकते। शक्कर भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, केला भी मीठा होता है, आम भी मीठा मीठा होता है, घी भी मीठा ही होता है। 5 प्रकार के मिठास के अंतर को आप फील कर सकते हो एक समय की पर्याय में, लेकिन इस एक समय की पर्याय को आप अनंत काल में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसका नाम अवक्तव्य है। रेलगाड़ी में बैठ करके आप अवक्तव्य का भरोसा करते हो, रेल में जाते हो अवक्तव्य। एक व्यक्ति बढ़िया सूटेड बूटेड आया, और भाई साहब, और माता जी, और बहन जी, और बड़ी अच्छी अच्छी भाषा बोल रहा है, और ऐसा और वैसा, और जैन धर्म तो बहुत बढ़िया, और ऐसा ऐसी ऐसी बातें दिया जा रहा है। तुम सोचिए बारह इतना कर क्यों रहा है? हम तो इससे बोलना भी नहीं चाहते, इतना बोल क्यों रहा है? अवक्तव्य कहाँ सोचने लगे?
बार बार कह रहा है आप जूस पियो, दूध पियो, चाय पियो, फल खाओ, फ्री में क्यों खिला रहा, क्यों खिला रहा? कोई बात होगी जी जी सोचती हूँ नहीं जी अब तक। इसका प्रवचन सुनना वक्त होगा, अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तभंग के बिना ये कुछ नहीं समझ में आएगा। आत्मा की अनुभूति के लिए, जैन दर्शन को समझने के लिए भाषा पर्याप्त नहीं है, द्वादशांग अपर्याप्त है। अपर्याप्त कह रहे हैं, अपर्याप्त है। इतना पढ़ा लिखा 11 नौपुर का वो नहीं समझ पाया आत्मा, ऐसी क्या बात है कि नहीं समझ पाएगा? द्वादशांग से भी नहीं समझ सकते। राजमल जी पांडे कलश टीकाकार, कितनी हिम्मत के साथ लिख दिया, द्वादशांग कोई जानेगा कि अपूर्व लब्धि है। ऐसा तो कुछ नहीं है, विकल्प है। क्या लिखा होगा? विकल्प है, विकल्प है। शब्द बहुत सीमित हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। आप पढ़ लेना, भाषा वगैरह संख्यात है और भाव अनंत है। भावो ब्रह्मांड ना भरिया, शब्द बहुत कम, नहीं पहचान पाओगे आप। ऐसा कहकर कुछ कह रहे हैं, आप शब्दों की मजबूरी समझो। शब्दों से कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी मजबूरी, शब्द ही हमारे पास है। 14 गुणस्थान समझाने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है लेश्या, इसके सिवा हम नहीं समझा सकते। दिगंबर मुनिराज किसे कहते हैं? बोला किसे कहते हैं? जो नग्न दिगंबर हो, वाणी हित में प्रिय हो, मन में जिनके शांतता हो, समता हो, 28 मूल गुण की प्रवृत्ति हो, ये सब लेस्या का वर्णन है, मुनिराज का वर्णन नहीं। अब तो फिर हम क्या करें यार कि नहीं, हम भी ऐसे ही कहेंगे, तुम भी ऐसे ही कहना, लेकिन समझो, अवक्तव्य को झांको। अवक्तव्य, ओहो मुनि दशा किसको कहते हैं? जिन पर कभी उपसर्ग नहीं आता हैं, झूठ बोलते हैं, उपसर्ग नहीं आते कि समझो, आप समझने की कोशिश करो। यदि हमें ही मालूम हो तो कहाँ आता है, तो लेस्या पर आता है। पहले ही कह दिया ना, लेस्या का नाम मुनि नहीं है, लेस्या मजबूरी है। लेस्या के द्वारा हम 14 गुणस्थान का वर्णन करते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पहले ही कह दिया ना, मजबूरी है, छल ग्रहण नहीं करना। तो बोलो मुनि किसको कहते हैं साहब? आप बताओ, क्या किसी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो निर्मल परिणति है आत्मा की, संबंध निजरा रूप परिणति है, प्रचुर स्वसंवेदन है, आनंद मूर्ति है, उछलता आनंद है, केवल ज्ञान लयो है क्षण में मधुबन में, वो परिणति का नाम है। उस परिणति का नाम मुनि दशा है। अब ये समझा नहीं सकते किसी को, ये है दिक्कत। लेकिन ये जो दशा आती है ना, इसके बिना नहीं आती। नग्न दिगंबर, लेकिन नग्न होने पर आ जाती है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, अच्छी छल है, इसके बिना आती नहीं है और इससे आती है, इसके बिना भी नहीं आती। अब क्या करें, नहीं आती।